कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आ। सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आजा। चंगा, राम राम जी, मैं जा रहे हैं। रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे। जा अपनी बीवी को संभाल। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है।
दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। बता, अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, ऐसा जंग कितना जीतोगे आप? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, इतने सारे क्या बात है सर? सुनो, कौन हो तुम लोग? यात्री है माई बाप, तानोड़ जानो है, मारो देवी माँ के दर्शन खातिर। सर कह रहे तानोड़ जा रहे देवी माँ के दर्शन के लिए। कठे से आ रहे हो? डूंगरा गांव से आयो हूँ, रोटी साथ ले आयो हूँ, सोचा खा के आराम कर लिया, उल्टा ने भी आराम मिल जाएगा साहब। Search them. क्लीन सर। कुछ नहीं सर। Let's go. हाँ बोलो, कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। कुलदीप सिंह चांदपुरी, हम जानते हैं तुम आ गए हो। 23 पंजाब के साथ लोंगेवाला में तैनात हो ना? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शायद तुम्हारी मौत लोंगेवाला में ही लिखी है। मौत से बचना चाहते हो तो पोस्ट छोड़कर भाग जाओ, तुम हमसे बच नहीं पाओगे। अगर तुम इंतकाल फरमा गए तो तुम्हारी बेगम तो दूसरा निकाह कर लेगी, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? तुसी घटिया से घटिया ही बातें करोगे और की तरह काला करते हो। अरे मर दो, दस सामने आओ, फिर थानू पता चलूगा कुलदीप सिंह ते मरना या थोड़े लिए काल बन के आया। हमारी धरती पर कदम रखने की कोशिश मत करना। लोंगेवाला में इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाने के लिए जगह नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, और तुसी कटिया इंसान हो और थोड़ा बाप है बाप। Gentlemen, they have got the full information that the 23 Punjab is at the Longewala post and their commanding officer is Kuldeep Singh Chandpuri. They have got informers. Bastards! सब्जी और तो साढ़े नो उनका कब्रिस्तान बनेगा सर, जरूर बनेगा। हाँ सर, ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानियों को गांव वालों ने दी होगी जो अक्सर बॉर्डर के उस पार आते जाते रहते हैं। कुलदीप सिंह, तेरे मौत के फरिश्ते तेरे दरवाजे पे खड़े ने। या ते अपने बंदे समेत सिर पे हाथ रखकर बाहर आ जा, या तो फिर अपनी अंतिम अरदास लाई बटन दे ज्ञान ने बुढ़ा कर रख ले। तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर का मशहूर गुंडा, गंदे नाले की पैदाइश। ऐसा वक्त ही दसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होंदी है या तेरा इन्ना इलाहा पड़िया।